नमस्कार साथियों, आदिराज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज साथियों मैं प्रवीष चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे, जो आप लोगों का फाइनल आंसर की आने के बाद सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है, जो भ्रम बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन, उसी से संबंधित कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पिछली बार कितना मिला था और इस बार कितना मिलने की संभावना है, इन्हीं सभी पहलुओं पर बात करने के लिए मैं प्रवीष चौधरी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पहले एक परीक्षा देने के लिए बच्चों के जो आवेदन आते थे वो लाखों में होते थे, लेकिन अभी प्रतिभागी जो छात्र हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि वो करोड़ों में पहुंच गई। और उन करोड़ों बच्चों का फॉर्म आने के बाद सरकार एक दिन में उनकी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं वो हमेशा सरकार चाहती है कि ऐसी जगह हो जहां ट्रांसपोर्ट की सभी व्यवस्था हो, और ऐसी व्यवस्था बड़े शहरों में ही हो सकती है। तो सरकार क्या करती है, बड़े शहरों में जहां जाम की स्थिति पहले ही बनी होती है और कई लाख छात्र अगर एक साथ उसमें प्रवेश करेंगे तो जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सब ठप हो जाएगी और भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, उनके कारण सरकार ने क्या किया, परीक्षा को कई चरणों में यानी कई शिफ्टों में तोड़ दिया। और उस तोड़ने के बाद अब किसी शिफ्ट में तो पेपर इजी आ गया, तो वहां से क्या हो गया, जो एवरेज था पूरी उसका शिफ्ट का वो बढ़ गया और कहीं पे टप आ गया, तो परीक्षा में जो मार्क्स का एवरेज था वो घट गया। अब उन दोनों को सरकार क्या चाहती है, इक्वल हो, जिससे कि छात्रों को ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव किया गया। ठीक है साथियों, और उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था करती है, यानी शिफ्ट को बराबर किया जाता है। जो सबसे ज्यादा उस शिफ्ट का जो सबसे टॉपर होगा, यानी मान लो किसी शिफ्ट का टॉपर है 220 और जो सबसे टफ शिफ्ट थी उसका है 180, तो उन दोनों को इक्वल किया जाएगा और उसे थोड़ा कम करके और उसे थोड़ा बढ़ा के। लेकिन जैसा कि योगी सरकार ने घोषणा की थी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इस परीक्षा में जो नंबर है वो कम नहीं होंगे, तो क्या होगा, अब आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे जिससे कि नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलने की संभावना है। नॉर्मलाइजेशन के जो बारे में जो लगातार डाउट पूछे गए वो ये डाउट है कि शुरू के पेपरों में नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को मिलता है। बिल्कुल सत्य है। अगर आप पिछले 7-8 सालों की पेपरों जो रिजल्ट आए उनकी उनकी जो फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ थी उन्हें देखें और जो बच्चों के नंबर थे उन्हें देखें, तो आप देखोगे कि जिन बच्चों के शुरुआत यानी पहली शिफ्ट में पेपर थे उन्हें नॉर्मलाइजेशन के बाद ज्यादा नंबर मिले, उन्हें नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर मिले। ऐसे क्यों मिलता है, इसके पीछे जो बोर्ड ने तर्क दिया वो ये दिया कि जो बच्चा पहली शिफ्ट में बैठ रहा उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि पेपर किस लेवल का आने वाला है और उसमें किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, यानी उसके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है जो कि पहला पेपर आने के बाद क्लियर हो जाता है कि सरकार इन्हीं फील्डों से क्वेश्चन पूछेगी। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, आपका ये डाउट बिल्कुल सही है कि शुरू के पेपरों में नॉर्मलाइजेशन में अधिक देखने को मिलता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, हार्ड शिफ्ट को ज्यादा नंबर मिलेंगे। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हार्ड शिफ्ट में जो एवरेज है वो कम हो जाता है और जो इजी शिफ्ट है उसमें नंबर जो एवरेज है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए हार्ड शिफ्ट को ज्यादा ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। केवल कुछ छात्रों को नॉर्मलाइजेशन मिलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी छात्रों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके लिए जो 4 बातें हैं, अगर मैं आपके सामने दिखाऊं कि वो 4 बातें ये है जो नॉर्मलाइजेशन को प्रभावित करती है। एक तो जो पहली है सटीकता, दूसरा है अटेम्प्ट, और तीसरा अटेम्प्ट के अंदर भी सही पर्सन कितने किए आपने और गलत पर्सन कितने किए। अगर इसे एक मोटी मोटी भाषा में समझाऊं कि मान लो आपने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, उनमें से आपने 80 अटेम्प्ट किए और 80 में से आपने 50 क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया और 30 का आपने गलत दिया। ठीक है साथियों, और एक छात्र ने 100 में से 75
क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसने 70 सही क्वेश्चनों का जवाब दिया, तो जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना वो इसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेसी की बात है। लेकिन एक्यूरेसी इतनी भी कम ना हो कि 100 में से किसी छात्र ने 20 ही क्वेश्चन किए और उसके 20 के 20 सही है, तो उसके नॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा थोड़े मिल जाएगा जितना 75 वाले को मिलेगा। भाई उसके इसके नंबर तो हमेशा उससे ज्यादा ही रहेंगे ना। तो इन दोनों बातों का, यानी इन चारों बातों का ध्यान रखा जाता है कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, अटेम्प्ट ज्यादा किसके हैं, सही पर्सन किसके ज्यादा है और गलत पर्सन किसके ज्यादा है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले की बात करूं जो सरकार ने दिया था, मैं आपको एक विज्ञप्ति दिखाता हूं, एक लेटर दिखाता हूं। ये लेटर है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19सी तुलसी गंगा ये कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये है 18/12/2023 का। इसमें सरकार ने या जो भर्ती बोर्ड है उसने जो फार्मूला दिया था वो आपके सामने अगर मैं समझाऊं कि मान लो आपकी परीक्षा में आपके नंबर आए 200 और आप अपनी शिफ्ट के टॉपर हो, ठीक है। आप मान लो आपके शिफ्ट में 200 नंबर आए और आप उस परीक्षा के टॉपर हो उस शिफ्ट के, ठीक है। और उस शिफ्ट उन सभी शिफ्टों के यानी 10 के 10 शिफ्टों का जो टॉपर है वो आपका दोस्त है जिसके नंबर है 240, यानी सभी शिफ्टों का जो टॉपर है उसके नंबर ये। और सभी शिफ्टों में जो एवरेज रहता है, मान लो उसका एवरेज है 190, ठीक है साथियों। और आपकी शिफ्ट जो थी वो टफ थी, आपके साथी की जो शिफ्ट थी वो आसान थी। तो इसके नंबर, आपके नंबर माइनस आपकी शिफ्ट का एवरेज गुणा आपके नंबर माइनस आपकी शिफ्ट का एवरेज, और इसमें हम प्लस कर देंगे सभी शिफ्टों का जो एवरेज है। तो यहां जो होगा तो यहां देखोगे आप इससे ये कटेगा, तो यहां कितने आगे 50, 50 प्लस के 190, ठीक है साथियों। तो यहां कितने मिलेंगे 240, यानी आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा साथियों, 40 नंबर का मिलेगा। किसका मिलेगा साथियों, 40 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आपके नंबर 200 थे ना, तो अब आपके नंबर 40 अधिक काउंट होंगे। कितने होंगे साथियों, 40 अधिक होंगे। तो ये फार्मूला था जो सरकार ने आपके दिया था। अगर हम बात करें कि पिछली बार कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन देखने में आया था साथियों वो ये था कि प्रथम शिफ्ट को 40 से 45 नंबर तक का जो नॉर्मलाइजेशन था वो दिया गया था, द्वितीय शिफ्ट को 20 से 25 और तीसरी शिफ्ट को 15 से 20 और चौथी शिफ्ट को 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो देखो कितना कितना, और ये जो आपका पहला डाउट था वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि 40 से 45 नंबर का जो आपको वो मिला था नॉर्मलाइजेशन वो सही है, क्योंकि पहली बार जो शिफ्ट थी उसमें बच्चों को पता नहीं होता कि कितना लेवल रहने वाला है पेपर का, ठीक है साथियों। अब देखें हम कि जो ये 5 शिफ्ट थी इसमें किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने की उम्मीद है। तो सरकार की अगर बात पर यकीन करें कि पहली शिफ्ट में अधिक मिलता है नॉर्मलाइजेशन, तो ये 30 से 35 रहने की संभावना है। और दूसरी पारी में ये 25 से 30 या 30 प्लस भी मिलने की संभावना है, क्योंकि 23, 25 और 30 की सेकंड, इन सब की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो दूसरों की अपेक्षा थोड़ा टफ था, इसलिए इन शिफ्टों को ज्यादा नंबर मिलने की संभावना है। अब हम बात करें 24 की, 24 की प्रथम और द्वितीय पाली को जो एवरेज है वो 20 से 30 के बीच में मिलने की संभावना है, यानी 20 से 30 तक के नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं, या 20 या 30, ठीक है, इनके बीच में रहने की संभावना है।
अगर 25 की बात करें, 25 अगस्त को इसे 15 से 20 नंबर मिलने की संभावना है प्रथम पारी को, दूसरों को 30 प्लस रहने की संभावना है। ये तो 20 से 30 दे रहे, लेकिन 30 प्लस रहने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि 25 की शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो हटा ही दिए और 5 क्वेश्चन के करीब उसमें मल्टीपल आंसर है। तो उन्होंने भी साथियों यहाँ इस शिफ्ट का खेल बिगाड़ा, क्योंकि बहुत से बच्चे उनमें ही उलझे रहे। तो यहाँ 30 प्लस तक रहने की संभावना है। अगर हम बात करें 30 की, तो 30 की प्रथम पाली को 20 से 25 और दूसरी पाली को 30 प्लस तक रहने की संभावना है। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा कि 23, 25 और 30 की शिफ्ट थोड़ी मुश्किल शिफ्ट थी। और जो 31 अगस्त है, 31 अगस्त में जो पेपर था वो लेवल था, तो इन्हें भी 15 से 20 तक मिलने की संभावना है। लेकिन इसमें जो द्वितीय पाली है, इसमें भी 30 तक मिलने की संभावना है, क्योंकि साथियों इसमें 7 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हटाए गए वो इसी शिफ्ट से हटाए गए। और इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे साथियों जिनके मल्टीपल आंसर थे, यानी 10 क्वेश्चन तो ये, और 10 के बाद 5-7 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे साथियों जो आसान भी बच्चे छोड़ के आए होंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ने का उन्हें टाइम ही नहीं मिला होगा। तो पारी को भी सबसे ज्यादा इस पारी को भी सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है। तो आप लोग क्या करें, अपने फिजिकल को अच्छा करें, क्योंकि आप अगर 160 के आसपास भी है और 20-30 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तो आप वही 180, 185 तक पहुंच जाएंगे और उसके कारण आप फाइनल कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। तो बाकी अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चैनल, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।